हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे LDC AEE दैट इज असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 30% कोटा में पूछे गए जो कि एग्ज़ाम 5/11/2020 को हुआ था। 5 नवंबर 2020 में जो फाइनेंशियल सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस पेपर में जो हूबहू पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं और प्राइमरी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा जो टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट पे बात करी गई है पेपर में, ठीक है, तो प्लीज़ इनको रिमेंबर करें, एक बार बाई हार्ट करें। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डिमांड नंबर्स इन रेलवे बजट रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड नंबर्स की बात की गई है। तो डिमांड नंबर्स क्या होते हैं रेलवे बजट में, जो डिमांड नंबर्स की बात होती है वो क्या होते हैं उसकी बात की गई है। तो जैसा कि पता है डिमांड को अभी जो मॉडिफाइड नाम है उसका क्या बोलते हैं, इसको सब माइनर हेड। क्या बोलते हैं? सब माइनर हेड। प्लीज रिमेंबर इट। डिमांड दैट मीन्स व्हाट? सब माइनर हेड। ठीक है, तो दैट इज SMH, सब माइनर हेड। तो सब माइनर हेड जैसा कि पता है आपको रेवेन्यू डिमांड्स और कैपिटल डिमांड्स। ठीक है, बेसिकली जो है तो 16 डिमांड्स हैं यहाँ पे। तो 1 और 2 डिमांड्स जो होती हैं, डिमांड नंबर 1 और 2 जो कि पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के लिए होती हैं फॉर ऑल जोनल रेलवेज, जिसमें कि डिमांड नंबर 1 होती है रेलवे बोर्ड के लिए और डिमांड नंबर 2 जो होती है तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो डिमांड नंबर 1 और 2 जो होती है वह क्या होती है, एक तरह से अगर बात करें तो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो है 3 to 16 जो है डिमांड नंबर होते हैं वो वोटेड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिमांड नंबर 3 की बात करें अगर तो जनरल सुपरिटेंडेंट्स एंड सर्विसेज आता है। डिमांड नंबर 4, 5, 6, 7 जो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। 8, 9, 10 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। 11, 12, 13 जो होता है स्टाफ वेलफेयर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड मिसलिनियस वर्क से रिलेटेड होता है। और इसके अलावा जो है तो जो डिमांड नंबर 14 और 15 है वह रेलवे फंड्स एंड पेमेंट्स टू व्हाट जनरल रेवेन्यूज़ के लिए ज़रूरी है। और डिमांड नंबर जो 16 होता है जितने भी हमारा कैपिटल डिमांड्स है या RSP, MNP और जो भी वर्क्स प्रोग्राम है वो इनके अंतर्गत, जिसमें कोई नया एसेट्स हमें क्रिएट करना है तो वो डिमांड नंबर 16 के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से टोटल सब माइनर हेड्स जो होते हैं वो 16 सब माइनर हेड्स होते हैं। तो यह बेसिकली जो होते हैं डिमांड नंबर्स होती हैं वो एक्सपेंडिचर इन रेलवे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर इन रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद जो है तो यहाँ पे प्लान हेड की बात की जाती है। ठीक है, तो प्लान हेड को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सब माइनर हेड हमने डिमांड को बोला, डिमांड को हमने सब माइनर हेड बोला, तो यहाँ पे प्लान हेड का अगर जो दूसरा नाम हम बोले अगर तो इसको बोलते हैं माइनर हेड। क्या बोलते हैं इसको? माइनर हेड। MH लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो प्लान हेड इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइनर हेड। तो अगर बात करें यहाँ पे तो माइनर हेड की, तो इन करेंटली अभी जो है तो टोटल 27 माइनर हेड्स हैं। कितने? 27। There are 27 minor heads are now using at present time। तो 27 माइनर हेड्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो माइनर हेड्स हैं अगर बात करें अगर तो जैसे PH11 हो गया जो न्यू लाइंस के लिए हो गया, 14 हो गया गेज कन्वर्जन के लिए और PH15 जो है डबलिंग के लिए। PH16 यहाँ पूछा जा रहा है तो PH16 इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? ट्रैफिक फैसिलिटीज़। किससे रिलेटेड है? ट्रैफिक फैसिलिटीज़ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, that relate to what? ट्रैफिक फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ट्रैफिक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड है व्हाट? प्लान हेड 16। इसके अलावा 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटराइजेशंस क्योंकि नया ऐड हुआ है। 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे रिसर्च जो है ये भी काफ़ी नया है। इसके अलावा जो है तो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम जैसे कि सबको पता है 21 होता है। 41 जो होता है MNP होता है, मशीन एंड प्लांट।
और 42 जो होता है वो कोई भी नया वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स जिसमें कि इंक्लूड है, अगर उसको क्रिएट करना है तो प्लान हेड 42 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो प्लान हेड है, तो प्लान हेड 35 काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो प्लान हेड 36 है दैट इज अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए, जिसमें कि टीआरडी वर्क्स भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 35 और 36 प्लान हेड जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है प्राइमरी यूनिट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी यूनिट्स की बात कर लें तो देखिए 3 क्वेश्चन जो है प्राइमरी यूनिट्स और डिमांड और प्लान हेड, ये इनका नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप कभी जो है तो फाइनेंशियल सेक्शंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इस केस में। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, अगर प्राइमरी यूनिट्स 27 को पूछा जा रहा है इज मीन्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट। ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी दिया है स्टॉक आइटम्स, ऑप्शन सी दिया है नॉन स्टॉक आइटम्स एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। तो बेसिकली जो प्राइमरी यूनिट्स होता है ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल्स, 2 फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी यूनिट्स को। तो हमारा जो पीयू होता है प्राइमरी यूनिट्स वो बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स बताता क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 27 नंबर है उसका मतलब क्या है, वो तो बात की बात है। प्राइमरी यूनिट, व्हाट इज़ प्राइमरी यूनिट, तो प्राइमरी यूनिट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो हम खर्च कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो खर्च करने का ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, सैलरीज हो गई, जैसे अलाउंसेस हो गए, वेजेस हो गए, मटेरियल्स पर हो गया, या कंज्यूमेबल स्टोर्स पर जो भी खर्च होता है एक्सपेंडिचर होता है, तो ये सब जो हैं तो ये प्रोडक्शन यूनिट्स के अंतर्गत काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट 27 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यह बेसिकली जो है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक आइटम्स के लिए जो है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी एंड वेजेस जो होता है वह किस में होता है, प्राइमरी यूनिट 1 में। प्राइमरी यूनिट 1 में जो है तो सैलरी ऑफ वेजेस आता है, 01 होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स 32 के अंतर्गत आता है। 02 बेसिकली डियरनेस अलाउंस होता है। 03 अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है। तो इस तरह से प्राइमरी यूनिट्स, इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग नॉट कनेक्टेड टू ऑडिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑडिट में एक टर्म आता है यहाँ पे, बात करें ड्राफ्ट पैरा, ऑडिट पैरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट नोट 1, ऑडिट नोट 2, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा नहीं है ऑडिट से रिलेटेड कनेक्टेड, तो जो यहाँ पे जीएम एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है वह ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इट, मैंने कल पढ़ाया था आपको कि ऑडिट जो है बेसिकली जो CAG होता है हमारा, कैग, दैट इज व्हाट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑडिट अक्रॉस द कंट्री फॉर व्हाट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो उनके ऑडिटर्स, ऑडिट्स एज वेल एज जितने भी हमारे PSUs हैं उनके भी ऑडिट की जिम्मेदारी जो होती है वो किसके पास होती है, CAG के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो CAG के अंडर में आता है डिप्टी कैग। डिप्टी कैग जो कि हमारा रेलवे का जितना भी ऑडिट वर्क होता है एट अ रेलवे बोर्ड लेवल, तो वह किसके अंडर होता है, डिप्टी कैग के अंडर होता है। ठीक है, डिप्टी कैग। इसके अलावा हमने देखा था जो भी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते थे, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स, ठीक, फॉर ऑडिट के लिए वो जोनल रेलवे में करते थे, और ऑडिट ऑफिसर्स होते थे वो डिवीजन और वर्कशॉप लेवल पे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे GM एनुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो होती है वह ऑडिट का पार्ट नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन रेलवे। तो यहाँ सोर्स ऑफ फंड की बात की जा रही है। ऑप्शन ए दिया म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी दिया DRF, ऑप्शन सी DF एंड ऑप्शन डी सर कैपिटल। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है आंसर क्या होगा यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स नॉट अ सोर्स ऑफ fund for investment in railway. As well as other options of what is DRF is depreciation reserve fund,
डेवलपमेंट फंड एंड कैपिटल फंड आर दो सोर्स ऑफ फंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इन 3-member टेंडर कमेटी, इन 3-member टेंडर कमेटी सिस्टर डिपार्टमेंट मेंबर्स की बात की जा रही है, सिस्टर डिपार्टमेंट मेंबर्स की बात करी जा रही है कि सिस्टर डिपार्टमेंट मेंबर क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, मेंबर फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन है मेंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट हुज टेंडर इज अंडर कंसिडरेशन, सिस्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, और थर्ड मेंबर दैट इज अदर देन एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंट। तो सिस्टर डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट डील्स विद टेंडर फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टेंडर कमेटी। जैसे सपोज सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि कंस्ट्रक्शन को लेकर डील करता है, तो उसका जो सिस्टर डिपार्टमेंट होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव सिविल डिपार्टमेंट है तो अकाउंट डिपार्टमेंट रहेगा, और इसके अलावा जो थर्ड मेंबर रहेगा दैट विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और एसएनटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन विभाग जो है उसने कोई टेंडर अगर उसके लिए उसने अगर वो एग्जीक्यूटिव है, उस को एग्जीक्यूट करना है उस टेंडर को लेके, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा एक पार्ट, और जो सिस्टर डिपार्टमेंट रहेगा दैट मस्ट बी अ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और एसएनटी। ओके, इस तरह से यहाँ पे जो थर्ड मेंबर होगा, यहाँ पे थर्ड मेंबर मस्ट बी फ्रॉम व्हाट, अदर देन एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंट, अदर देन एग्जीक्यूटिव एंड अकाउंट, एंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन देयर मस्ट बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और एसएनटी। ठीक है, तो इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे सिस्टर डिपार्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रैक्शन एनर्जी चार्जेस, ट्रैक्शन एनर्जी चार्जेस आर बुक्ड इन विच सब माइनर हेड। देखिए यहाँ पे आ गया टर्म सब माइनर हेड, जिसकी बात करी थी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में। सब माइनर हेड का मतलब ही होता है व्हाट इज डिमांड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है सब माइनर हेड 03, सब माइनर हेड 04, सब माइनर हेड 06 एंड सब माइनर हेड 08, और इसके बगल में लिखा हुआ है डिमांड नंबर 10H। ठीक है, तो यहाँ पे H जो है तो इनको एब्स्ट्रैक्ट नंबर दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट H, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो डिमांड नंबर 10H, और सब माइनर हेड 8 जो होता है, सब माइनर हेड 8 इज द राइट आंसर। ओके, सब माइनर हेड 8 और डिमांड नंबर 10H इज द रिलेटेड टू व्हाट, फ्यूल्स, फ्यूल से रिलेटेड है। जैसा कि हमने आपको डिमांड में बताया था, ठीक है, कि डिमांड में जितनी एग्जिस्टिंग डिमांड्स हैं, ठीक है, उसमें अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वह डिमांड नंबर 8 दैट इज फॉर रोलिंग स्टॉक, 9 फॉर ट्रैफिक एंड 10 फॉर फ्यूल। ठीक है, तो 10H जो होता है वह फ्यूल से रिलेटेड है, दैट इज ट्रैक्शन एनर्जी चार्जेस होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है, फाइनल अप्रूवल फॉर द बजट ऑफ इंडियन रेलवेज गिवन बाई। फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाता है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बाई और सीइंग द ऑप्शंस वी कैन टिक द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज व्हाट, CRB कम CEO, दैट इज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर Mr. Sunil Sharma at present, as well as option B is a FC, that is a financial commissioner एट अ रेलवे बोर्ड, जिसको मेंबर फाइनेंस भी बोलते हैं यहाँ पे, तो फाइनेंस कमिश्नर एट अ रेलवे बोर्ड। ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी इज अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। पार्लियामेंट गिव द फाइनल अप्रूवल फॉर द बजट ऑफ द इंडियन रेलवे। ओके, यहाँ पे जो मेंबर फाइनेंस है हमारे मिस्टर नरेश सलेचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे।
हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट जो होते हैं इंडियन रेलवेज में एट प्रेजेंट कौन है, तो हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट इज मेंबर फाइनेंस मिस्टर नरेश सलेचा is the head of account department in Indian Railway. Okay, so member finance is the right answer, Mr. Naresh Salecha. Mr. Naresh Salecha, that is a member finance. Okay, member finance Mr. Naresh Salecha इज़ द राइट आंसर। ओके, इसके अलावा जो 4 मेंबर्स हैं उनकी बात करें अगर, तो मेंबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एट प्रेजेंट वो कौन है, संजीव मित्तल हैं। और मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक जो है राहुल जैन हैं। और ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के हैं संजय कुमार मोहंती जी। और जैसा कि आपको पता है सुनीत शर्मा जी हैं CRB। ठीक है, तो इस तरह से जो है 4 मेंबर्स हैं और एक जो है CRB। तो यहाँ पे बात की जा रही है 10th क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन है यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PG बॉन्ड अगर बात करें यहाँ पे, PG बॉन्ड इज टेकन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर टू इंश्योर। PG बॉन्ड किस लिए लिया जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और कितना होता है PG बॉन्ड उसकी बात कर लेंगे एज पर GCC 2018। ठीक है, जो हमारा परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड है, द सक्सेसफुल बिडर, जो भी सक्सेसफुल बिडर होता है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बिड करके लेता है फाइनली, द सक्सेसफुल बिडर शैल हैव टू सबमिट द परफॉर्मेंस गारंटी। और वह कितना होता है 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कितना होता है 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है। और इसका जो टाइम लिमिट होता है वह कितना होता है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, जिस दिन से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हमको मिल जाता है उस दिन, जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है उसके 21 दिन के अंदर जो है तो उसको जो है तो PG बॉन्ड जो परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड है दैट इज 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट द कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट्स द वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2018 की बात करें अगर, तो उसके अकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट्स द वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन सक्सेसफुली विदाउट फेल इज द पर्पस फॉर टेकिंग द परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड। तो इस तरह से जो है ये नोटा ऑप्शन लिखा है नाना देव। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर कोई डाउट है इन 10 क्वेश्चंस में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद के और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।